वालेकुम भाई लोग, मेरा नाम है मौसम फारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी बैंकर्स। आज भी जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है अकाउंट की टाइप्स के। भाई अकाउंट तो आपने खोलना है, बट कौन सा अकाउंट खोलना चाह रहे हैं, ठीक है। तो आपकी एक्चुअली नीड क्या है, ठीक है। तो एज पर योर नीड आप कौन सा अकाउंट खोलना चाह रहे हैं और बैंक में कितने किस्म के नॉर्मली अकाउंट्स होते हैं, तो आज मैं आप लोगों को बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि जो भी आपके जहनों के सवाल हैं अकाउंट से रिलेटेड, टाइप्स ऑफ अकाउंट से रिलेटेड, वो आज आपके मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो आइए आज हम देखते हैं कि अकाउंट के टाइप्स के बेसिकली जनरल जो 3 टाइप्स होती हैं किसी भी बैंक के अंदर, ठीक है। एक होता है करंट अकाउंट, दूसरा होता है सेविंग अकाउंट और थर्ड होता है फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, ठीक है, जिनको हम कहते हैं TDR या टर्म डिपॉजिट रिसीट। तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा करंट अकाउंट, ठीक है। आपने बहुत सुना होगा, किसी भी बैंक में जाते होंगे तो बैंकर आपसे पूछता होगा कि सर आपने अकाउंट कौन सा खोलना है, आपने करंट अकाउंट खोलना है या सेविंग अकाउंट खोलना है या आप कोई फिक्स डिपॉजिट करवाना चाह रहे हैं। तो वैसे तो आपके ऊपर चॉइस है, आप डिपेंड आपके ऊपर करता है कि व्हाट इज़ योर बेसिकली नीड। तो इट्स अप टू यू कि आप कौन सा अकाउंट खोलना चाह रहे हैं। बट नॉर्मली अकाउंट्स कौन से होते हैं और उन अकाउंट्स की क्या फीचर्स होते हैं, तो आज मैं आपको वही बताऊंगा। तो उसमें सबसे पहली जो काम कैटेगरी वो थी करंट अकाउंट। आपने बहुत सुना होगा कि जी करंट अकाउंट मुझे खोलना है। तो करंट अकाउंट होता क्या है, ठीक है, और इसके क्या फीचर होते हैं, आज मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए करंट अकाउंट में सबसे पहले तो आपने एक चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि इसके अंदर कोई प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। नो प्रॉफिट अकाउंट्स होते हैं, इसमें बैंक आपको कोई प्रॉफिट नहीं देता। आप सिर्फ उस अकाउंट के अंदर अपने डिपॉजिट्स को रखवाते हैं, ठीक है, और उनके ऊपर अपनी जो भी फैसिलिटीज़ होती हैं वो आप अवेल करना चाहें उसके ऊपर अवेल कर सकते हैं। फैसिलिटी से मेरा मतलब है कि आप ATM कार्ड, चेकबुक, ऑनलाइन चार्जेस, क्लियरिंग, ट्रांसफ़र सब चीज़ें करवा सकते हैं। उसमें सर्विसेज चार्जेस भी थोड़े लो होते हैं, कुछ बैंक तो सर्विस चार्जेस रखते नहीं है करंट अकाउंट के अंदर। नॉर्मली ये करंट अकाउंट जो रखते हैं वो बिजनेसमैन हज़रात रखते हैं, ठीक है। जो वो मेरे कारोबारी भाई जो कि ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स खोलना चाहते हैं, सिर्फ ट्रांजैक्शन चाहिए, उनको प्रॉफिट से कोई लेन देन या कर्ज नहीं होता, तो वो करंट अकाउंट की तरफ जा सकते हैं और नॉर्मली मार्केट में यही होता है। देखिए जी, नो प्रॉफिट है, जब प्रॉफिट नहीं है तो इस अकाउंट के अंदर ज़कात भी नहीं कटती, ठीक है। ज़कात का मतलब ये कि आपके अकाउंट का बैलेंस में से 2.5% या 2.5% होती है और ज़कात कटती है फर्स्ट अकाउंट को, तो वो इन अकाउंट्स में नहीं कटती, ठीक है जी। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट बेसिकली इन करंट अकाउंट्स की होती है, ठीक है ना। मतलब कुछ बैंक बोलते हैं जी 25,000, कुछ बोलते हैं 10,000, कुछ बोलते हैं 1 लाख। इट्स अप टू द बैंक और डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेम बैंक कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट कितनी है। लेट्स सपोज कि अगर किसी की 50,000 मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है तो आपने उतनी मिनिमम बैलेंस अपने अकाउंट में मेनटेन करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। बट एक सर्विस चार्जेस आपके अकाउंट से कटते हैं, हर बैंक के डिफरेंट होते हैं। नॉर्मली 50 रुपये होते हैं या 60 रुपये होते हैं, वो एट द एंड ऑफ मंथ आपके अकाउंट से कट जाते हैं। लो बैंक चार्जेस, अच्छा लो बैंक चार्जेस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आप ये ऑर्डर बनाते हैं तो कंपैरेटिवली जो दूसरी अकाउंट कैटेगरी जो मैं आपको बताऊंगा सेविंग अकाउंट, कंपैरेटिवली सेविंग अकाउंट से थोड़े कम होते हैं। लाइक अगर इसमें 300 रुपये कट रहे हैं तो इसमें उसी सर्विस के 150 रुपये कटते हैं, तो तकरीबन इतना फर्क आ जाता है। तो लो बैंक चार्जेस होते हैं और कुछ बैंक उसमें फ्री भी रखते हैं। मतलब अगर आप करंट अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं क्योंकि बैंक उसमें कोई प्रॉफिट आपको नहीं दे रहा, तो इतनी आपको एकोमोडेशन देता है बैंक, इसमें आपको या तो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज देता है या थोड़े कंपैरेटिवली सेविंग अकाउंट के मिनिमम उसके अंदर थोड़े से बैंक चार्जेस थोड़े लेस होते हैं या मिनिमम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द सेविंग अकाउंट्स। तो बेसिकली 4 कैटेगरीज या 4 फीचर्स होते हैं कि इसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है, इसमें ज़कात नहीं कटती। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट इसकी बिल्कुल होती है, वो इट्स अप टू द बैंक कि वो कितनी रख रहा है। और लो बैंक चार्जेस होते हैं, इसमें सर्विसेज के ऊपर इतने चार्जेस नहीं होते या कम होते हैं। और कुछ बैंक्स वो फ्री भी सर्विसेज रखते हैं, मतलब उसमें ATM कार्ड, आपका पे ऑर्डर, डिमांड, स्टॉक पेमेंट, क्लियरिंग, ऑनलाइन ट्रांसफ़र तकरीबन फ्री भी बैंक जो है वो आपको करंट अकाउंट पे देते हैं। अच्छा सेकंड कैटेगरी है सेविंग अकाउंट्स की। अब एक्चुअली सेविंग अकाउंट्स क्या होता है? सेविंग अकाउंट्स के ऊपर बैंक आपके डिपॉजिट के ऊपर आपको एक प्री डिफाइंड रेट के ऊपर आपको प्रॉफिट देता है, ठीक है। इसकी बेसिक कुछ बैंक्स की मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है, किसी की मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट इसके जो फीचर्स हैं, प्रोमिनेंट फीचर्स, पहले वो मैं आपको बता दूँ। प्रॉफिट टेकिंग फैसिलिटी, इसमें आप प्रॉफिट ले सकते हैं, बैंक आपको प्रॉफिट देता है। बैंक इज़ लायबल टू पे द प्रॉफिट्स इन योर अकाउंट।
ठीक है, रिस्पेक्ट टू योर बैलेंस, कि आपका बैलेंस कितना मेंटेन हो रहा है, कितना ऑन एन एवरेज आप बैलेंस मेंटेन करते हैं, उसके ऊपर एक आपको परसेंटेज में प्रॉफिट मिल जाता है। सेकेंडली इसमें ज़कात डिडक्ट होती है। देखिए ज़कात पे ना तो ताल्लुक है, हर वो प्रोडक्ट जिसमें आपको प्रॉफिट मिलता है उसके ऊपर ज़कात एप्लीकेबल है। ठीक है, ये एक हमारा ऑर्डिनेंस है ज़कात एंड ओशर ऑर्डिनेंस 1980 का, तो उसके मुताबिक हर प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट के अंदर आपको ज़कात देनी है। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑप्शनल है, कुछ बैंक रखते हैं, कुछ बैंक नहीं रखते हैं। कुछ बैंक्स का कहना ये है कि जी जितना आप बैलेंस रखेंगे उतना उस हिसाब से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। हाँ, लेकिन कुछ जो थोड़े मल्टीनेशनल बैंक्स हैं वो उसके अंदर आपकी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट ही रखते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा अपना बैलेंस को मेंटेन रख सकें और उसके ऊपर प्रॉफिट ले सकें। अच्छा, बैंक सर्विस चार्जेस इसके ऊपर थोड़े से हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू करंट अकाउंट, क्योंकि इसमें आपको बैंक प्रॉफिट दे रहा होता है, तो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उसको उसकी सर्विसेज के अगेंस्ट थोड़े अच्छे और स्मार्ट आप चार्जेस उसको देंगे। ठीक है, ये इसके 4 फीचर्स हैं, दोबारा रिकैप कर देता हूँ। प्रॉफिट इसमें मिलता है, ठीक है, ज़कात कटती है इस अकाउंट के अंदर 2.5%। मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑप्शनल है, कुछ बैंक रखते हैं, कुछ बैंक नहीं रखते, और जिन बैंकों में इसकी मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट है उसमें सर्विस चार्जेस कटते हैं, लाइक 50-60 रुपीज़ होते हैं एट द एंड ऑफ मंथ, वो कट जाते हैं। बैंक के सर्विस चार्जेस मतलब जो सर्विसेज आप अवेल करें, लाइक चेक बुक, आपका ATM कार्ड, ऑनलाइन फीस, ट्रांसफ़र फीस, क्लियरिंग, कलेक्शन जो भी आप करते हैं उसके अगेंस्ट में जो भी उसके बैंक का कमीशन सर्विसेज पे चार्जेस लेता है बैंक, वो आप उसके आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है। थर्ड, फिक्स डिपॉजिट या टर्म डिपॉजिट, जिसको TDR भी कहा जाता है। फिक्स डिपॉजिट्स का मतलब ये होता है कि वो मेरे भाई लोग जो कि चाह रहे हैं थोड़ा सा अच्छा प्रॉफिट है, सेविंग में एक फिक्स रेट है, इसके ऊपर आप नेगोशिएट बैंक से नहीं करते, नेगोशिएशन इस वाले पे होती है फिक्स डिपॉजिट्स में। नॉर्मली बैंक जो होते हैं इस पर नहीं करते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स के ऊपर करते हैं। कस्टमर आता है, मतलब आप मेरे भाई जिसको चाहिए ज़्यादा प्रॉफिट, ज़्यादा मुनाफा कमाना चाह रहे हैं तो फिक्स डिपॉजिट में रह सकते हैं, बट उसकी टर्म्स होती हैं। मतलब मैं 1 ईयर के लिए या 2 ईयर्स के लिए या 6 मंथ्स के लिए अपने डिपॉजिट को फिक्स करा दूंगा और नहीं निकालूंगा, ये आप एक एग्रीमेंट करते हो बैंक के साथ, और उसकी बेसिस के ऊपर और उस इन कंसिडरेशन ऑफ दैट बैंक आपको एक अच्छा रेट ऑफर कर सकता है, निगोशिएट कर सकते हैं। क्योंकि जितनी बड़ी रकम होगी आपकी डिपॉजिट, जितनी बड़ी आप अमाउंट का डिपॉजिट कराएंगे या आप उसको फिक्स कराएंगे, उसको उतना ही अच्छा बैंक आपको रेट ऑफर कर सकता है। देखिए, डिपॉजिट इज फिक्स अप टू द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाई प्रॉफिट रेट्स होते हैं उसके ऊपर, 6 महीने में थोड़े कम आपको देगा, 1 साल थोड़े ज़्यादा दे देगा, 2 साल की थोड़ा उससे और ज़्यादा दे देगा, फिर 3 साल, 4 साल, 5 साल। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 साल के बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा मार्जिनली आपको ज़्यादा मिल जाएगा। प्रॉफिट पे आउट का मतलब ये है कि आपको वो जो प्रॉफिट है वो आपको कब चाहिए, माहाना चाहिए, मंथली मतलब माहाना चाहिए, सेमी एनुअली मतलब आपको हर 6 महीने बाद चाहिए, एनुअली मतलब आपको सालाना चाहिए, क्वार्टरली मतलब आपको हर 3 महीने बाद चाहिए। तो ये आपका जो प्रॉफिट रेट जो आपको बैंक देता है ना, वो वेरी भी करता है। ठीक है, जो प्रॉफिट पे आउट होता है आपका उसमें वेरी भी करता है। तो लेट सपोज अगर आपको ज़्यादा अच्छा रेट चाहिए तो नॉर्मली बैंक ऑन मेच्योरिटी बहुत अच्छा रेट देते हैं। मतलब अगर 1 साल के लिए आपने फिक्स करा दिया अपने पैसों को और 1 साल के बाद ही आप प्रॉफिट भी लेंगे तो उसके अंदर आपको ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है। फिर अगर आप बोलते हैं नहीं जी मैं 1 साल के लिए तो फिक्स कराऊंगा, बट मेरा जो प्रॉफिट पे आउट होगा वो माहाना होगा, मुझे आप मेरा प्रॉफिट है वो माहाना दें, तो थोड़ा आपको रेट कम मिलेगा। तो यकीन है मुझे कि आप समझ गए होंगे मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो बेसिकली ये 3 अकाउंट्स की टाइप्स थी, करंट, सेविंग एंड फिक्स डिपॉजिट, आप सुनते होंगे। और नॉर्मली जो बिजनेस मैन है वो करंट अकाउंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, वो हाउस वाइफ्स या वो मेरी बहनें जो कि सेविंग करना चाहती हैं वो नॉर्मली सेविंग अकाउंट्स खोलती हैं। ठीक है, कुछ लोग होते हैं, कुछ लड़के होते हैं वो अपने लिए सेविंग करना चाहते हैं तो सेविंग अकाउंट में पैसे डाल देते हैं। ठीक है, इसमें से निकाल भी सकते हैं, इसमें कोई सर्टेन पीरियड नहीं होता, और बट ये कि इसमें थोड़ा फिक्स होता है प्रॉफिट रेट, आप उसके ऊपर निगोशिएट नहीं कर सकते। फिक्स डिपॉजिट में आपको अच्छा प्रॉफिट रेट मिल जाता है और उसको एक टर्म के लिए आप फिक्स कर देते हो और उसको आप बीच में नहीं निकाल सकते। विदहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और ये लास्ट इस वीडियो की पार्ट है मेरा। देखिए, प्रॉफिट के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स करता है जो कि गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है जी, तो अभी जो रिसेंट फाइनेंस जो हमारा फाइनेंस एक्ट हैगा
उसके मुताबिक और अभी जो बजट आया था उसके मुताबिक जो फाइलर और नॉन फाइलर का विदहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट है वो 15 और 30% है। मतलब जो भी प्रॉफिट आपको बैंक देगा उसके ऊपर उस प्रॉफिट की अमाउंट के ऊपर 15% फॉर फाइलर और 30% फॉर नॉन फाइलर काटेगा और उस अमाउंट को वो आपकी बिहाफ के ऊपर गवर्नमेंट को सरेंडर कराएगा। 15% फॉर फाइलर एंड 30% फॉर नॉन फाइलर, ये विदहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रॉफिट है जो कि गवर्नमेंट की एक तरीके से गवर्नमेंट की अमानत है जो कि हमें उसको देनी होती है आपके प्रॉफिट में से। तो ये मेरी आज की वीडियो थी और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर आपको मज़ीद कोई चीज़ जाननी है या समझनी है तो दैन प्लीज़ डू इनबॉक्स मी, आप मुझे कमेंट्स करें, मुझे बताइए मज़ीद अगर आपको कोई चीज़ जाननी है। और बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।